जय हिंद। एक कलर हम आप सभी का स्वागत है। जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं सार संग्रह में, जो कि 25,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन है, 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें विशेष आकर्षण में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान, भारत में विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान एवं कृषि, विविध खेलकूद अध्ययन, प्रमुख योजना कार्यक्रम, इसमें के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में का प्लेलिस्ट बनाए हैं, मतलब 10-12 वीडियो या 20 वीडियो का प्लेलिस्ट बना होगा, उसको देखेगा। उसके बाद आगे है क्वेश्चन। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए या ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो अब्राहम लिंकन, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के तीसरा राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले में दिए गए निर्णय से केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय को पुनः पुष्टि किसने किया? तो मिनारवा मिल्स ने किया। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में की गई, लेकिन भारत में कुल राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार की गई थी। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? तो कुल जनसंख्या के आधार पर और उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता दी गई। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर उसको बोलता है। केंद्र एवं भारत राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधी 3 सूचियों के नाम बताइए। तो 3 सूची कौन कौन है? संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो चुनाव व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया? तो गोलकनाथ का मामला। तो गोलकनाथ का मामला 1967 में चला था। और हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए या फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया? तो ब्रिटिश शासकों ने अपनाया था। भारतीय संविधान में संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़कर 62 कब कर दी? और तो 15वां संशोधन 1963 ईस्वी में कर दी गई। संसदीय शासन में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है या कार्यपाल का शक्ति प्रधानमंत्री के पास? किसने कहा था राज कानून की संतान और जनक दोनों है? तो मैकावर ने क्या कहा? मैकावर ने कहा कि राज कानून की संतान और जनक क्या है? दोनों है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कब? 1977 ईस्वी में। किस संवैधानिक पदधारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन के में या सेकेंड रीडिंग में। अन्याय का जन्म वहां होता है जहां क्या होता है? लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका? तो अरस्तू का कथन है। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधानिक आधार? तो कैबिनेट मिशन है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना किसकी वर्ष की थी? 1967 ईस्वी में सिफारिश की थी। भारत में व्यय को लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल को। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई? तो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा।
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया गया? तो केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अधिनियम के द्वारा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह अकर्मक तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया? प्रथम अनुसूची में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई वर्ष 1977 ईस्वी में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती का मामला 1973 में। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया सांसद को। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 में। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की गठन के लिए गठन से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन सुधारों से। भारत की पहली व एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में है। डाक मतदान को अन्य और क्या कहा जाता है? तो परोक्षी मतदान कहा जाता है। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1971 ईस्वी में। अधीनस्थ विधायक समिति क्या है? प्रत्योजित विधायन है। एमिस क्यूरी कौन होता है? तो न्यायालय का मित्र होता है। सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? वाई चंद्रचूड़, जो कि 1978 से 85 तक रहे। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में 3। पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मद्रास में है। दमन व दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा व पंजाब का। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। भारत का चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कटक। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? मतलब केरल ने बोला कि बंद क्या है? असंवैधानिक है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम। कौन से अनुच्छेद में विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन के भत्ते दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 186 में। किसी भारतीय राज्य में
संवैधानिक आपात स्थिति घोषणा का संसद का अनुमोदन दिया जाना होता है। 2 माह के भीतर किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई 1687 ईस्वी में। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची में शामिल नहीं हैं। तो बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो 24 घंटे के अंदर। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति के। भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव या योजना या युक्त को स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव को। जर्मन में जो वायमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया था? राष्ट्रीय आपात के दौरान जो मौलिक अधिकार को निलंबन करने संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह तक। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंडा। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों से। विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत की है? संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ने। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें।